नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक विज्ञान। आज हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5 राजा, राज्य और प्राचीन गणराज्य इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा प्रकरण ये रहने वाला है, कुछ लोग प्राचीन समय में शासक कैसे बनते थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी प्रक्रिया के दौरान मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जब एक शंकर नाम का लड़का होता है और उड़ता है तो उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहला पहुँचने चाहते थे। शंकर ये जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसने जल्दी में समझाने की कोशिश की कि आज हम अपने शासक का चुनाव करने जा रहे हैं। यानी ये लगभग आज से 50 साल की पहले की बात है, जिसमें शासक वर्तमान में भी हमें मतदान के द्वारा ही अपना नेता चुनते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले हमने चौथे अध्याय में ये भी पढ़ा था, यानी उस समय राजा कैसे बनता था, यानी जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले राजा कैसे बनते थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस समय राजा बनने की प्रक्रिया कुछ अलग थी। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजन करवाते थे और बाद में राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यज्ञ का आयोजन किस प्रकार करवाया जाता था, यानी अश्वमेध यज्ञ ही एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के गुस्से व्यक्तियों की निगरानी में छोड़ दिया जाता था और घोड़ा स्वतंत्र रूप से विचरण करता था। यदि अन्य कोई राजा उस घोड़े को रोक लेता था तो जो राजा घोड़ा को छोड़ता था उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और यदि कोई भी उस घोड़े को नहीं रोकता था तो इसका मतलब यह था कि वह राजा बन सकता था। फिर वह ये इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवा भी सकता था। अश्वमेध यज्ञ में सभी राजाएं यानी अन्य जितने भी राजा थे उनको भी आमंत्रित किया जाता था और यज्ञ जो संपन्न करवाया जाता था वह विशिष्ट पुरोहित के द्वारा संपन्न करवाया जाता था। इसके बाद में यज्ञ के आयोजन में जो राजा होता था उसका विशिष्ट स्थान रहता था। उसके अलावा उसके परिवार के लोग, रानियाँ और अन्य सदस्य भी कुछ अनुष्ठान में भाग लेते थे। आमंत्रित सदस्य उनको देखने का कार्य करते थे। इसी के साथ ही साथ कुछ वैसे लोग जो यहाँ आते थे वे राजा को कुछ उपहार भी देते थे। इस प्रकार प्राचीन समय में राजा का चुनाव किया जाता था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो पुरोहित थे, उन पुरोहितों ने वर्ण यानी हमने पहले के अध्याय में ये भी पढ़ा था कि वेद 4 थे। उन वेदों में सबसे जो प्राचीन वेद था वे था ऋग्वेद। उसके बाद में जो वेद है वह है सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन वेदों और अन्य जो ग्रंथ हैं उन सबको उत्तर वैदिक ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, यानी ये जो ग्रंथ है उनमें क्या लिखा था, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करवाने का, उनको संपादन करवाने की विद्या बताई गई थी, जिसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया था। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित है, योद्धा है, कृषक है, श्रमिक है, शिल्पकार है, मछली पकड़ने वाले थे और कुशल संग्राहक भी थे। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ग थे। बाद में पुरोहितों ने इन्हीं वर्गों को 4 वर्गों में विभाजित भी कर दिया, जिन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहा गया है। वो वर्ण वे 4 थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अब चर्चा करें, हम लिखेंगे यानी आज से 50 साल पहले मतदान की प्रक्रिया कैसे होती थी।
लगभग 50 साल से हम अपने शासक या नेता का चुनाव चयन मतदान के जरिए करते हैं। लेकिन हमने अध्याय 4 में ये भी पढ़ा था कि उसमें जन यानी कुछ लोगों के द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था। इससे पहले हमें लगभग 3000 साल पहले की बात है। यानी 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया कुछ अलग थी। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करवाते थे। इन यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ, बहुत महत्वपूर्ण था। यानी जिसके जरिए राजा यानी शासक बन जाता था। यानी लोग ये अश्वमेध यज्ञ आयोजित करवाते थे। आयोजित करवाने वाले राजा था, लेकिन उनको संपन्न करवाने का जो कार्य किया जाता था वह पुरोहित के द्वारा संपन्न करवाने का कार्य किया जाता था। और बाद में वे अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ दिया जाता। मैंने आपको ये पहले ही बता दी थी कि घोड़ा छोड़ दिया जाता था। राजा के सदस्यों की निगरानी में छोड़ा जाता था। और यदि कोई राजा या कोई अन्य उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता था, यानी घोड़े को पकड़ लेता था, तो इसका मतलब ये था कि वह राजा के बनने की उनको स्वीकार नहीं करते हैं। तो राजा उससे युद्ध भी करता था। युद्ध करने के बाद में फिर वे जो लोग उनके घोड़े को नहीं पकड़ते उन सभी को आमंत्रित भी किया जाता था। इस प्रकार बाद में राजा बने जाता था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पुरोहित। यानी जो पुरोहित लोग थे वे महत्वपूर्ण क्यों थे। हमने अध्याय 4 में ये भी पढ़ा था वर्ण। यानी जो राजा बन जाते थे और राजा के अलावा जो लोग होते थे वे कौन होते थे, कैसे कैसे लोग होते थे, समाज कैसा था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वर्ण, ऋग्वेद के बाद रचे गए ग्रंथों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया है या काल कहा गया है। ग्रंथ या
उसमें सम्मिलित सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में अनुष्ठान, के बारे में बताया गया था। अनुष्ठान जो संपन्न करवाया जाता था, जिन्हें पुरोहित कहा गया है, पुरोहित कहा गया था। समाज में कई तरह के लोग सम्मिलित थे। जिनमें योद्धा, कृषक, शिल्पकार, श्रमिक, पुरोहित आदि कई प्रकार, कई तरह के लोग रहते थे। लोग मुख्यतः पुरोहितों ने 4 वर्गों में बांटा, जिन्हें वर्ण कहा गया। वे 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, नंबर 4 शूद्र। ब्राह्मण का मुख्य कार्य था अध्यापन करवाना और करना। ब्राह्मण का मुख्य कार्य अध्यापन या अध्ययन करना। नंबर 2 क्षत्रिय का कार्य था
सुरक्षा देश या राज्य की सुरक्षा की व्यवस्था। वेश्या का कार्य व्यापार करना, और जो शूद्र होता था, शूद्र का प्रमुख कार्य था अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। जो यज्ञ करवाए जाते थे उन यज्ञों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करवाने वाला था और क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करवाते थे, लेकिन शूद्र को यज्ञ करने का या करवाने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होता है, प्राचीन समय में हमारा समाज कैसा था। पहले जाति यानी वंशानुगत नहीं होती थी, लेकिन बाद में जाति, ये जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, इसी प्रकार वंशानुगत भी हो गई थी।